आदि आकर के मेरे से कहे कि चलो लाला हम कबड्डी खेलते। तो ये बात अक्रूर आदि को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो मुझे सर्वस्व मानते, देवता मानते हैं। और यदि मैं उन ग्वाल वालों को मना करता हूं तो ग्वाल वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ने सोचा यदि जंगल का पुष्प जंगल में खिल रहा है तो उसे खिलने दे, उसकी शोभा वहीं पे देगी। उस पुष्प को मैं घर में लाऊंगा तो वो शोभा नहीं देने लगी। महाराज उद्धव को समझाने के बाद उद्धव से कहा कि उद्धव तुम वृंदावन जाओ, तो वृंदावन जाकर के मैया यशोदा को, नंद बाबा को समझाना, ग्वाल वालों को, गोपियों को समझा करके, राधा रानी को समझा करके आ जाएगा। और उद्धव जी महाराज जाने लगे तो कन्हैया ने कहा कि मेरा रथ ले जाओ, और मेरे रथ के साथ साथ जब वह रथ के ऊपर बैठे तो कन्हैया ने अपना पीताम्बर निकाला और उद्धव के ऊपर उड़ा दिया और कहा कि उद्धव अब तुम्हें अपनी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें देखकर कि ग्वाल स्वयं तुम्हारे पास है, क्योंकि वो मेरा पीताम्बर पहचानते हैं। उद्धव निकलते हैं, उद्धव मन विचार करते हैं कि ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोहम, ब्रह्म वेदों को पढ़ने वाला, ब्रह्म ज्ञान को बताने वाला उद्धव आज मूर्ख ग्वाल वालों से मिलूंगा तो उनसे क्या उपदेश करूंगा, क्या ज्ञान दूंगा, क्या बोलूंगा। उद्धव जी महाराज वृंदावन पहुंचते हैं, और जो वृंदावन पहुंचते हैं नंद बाबा ने देखा भैया आज हमारा कन्हैया आ गया, क्योंकि कन्हैया का रथ आ रहा है। कन्हैया का पीताम्बर उद्धव घोड़े थे, तो उद्धव भी ऐसा लग रहे थे कि स्वयं कन्हैया। दौड़े दौड़े गए, रथ के पास खड़े हो गए कि गच्छोद्धवं व्रजं सौम्य विक्रामो प्रीतिमावः गोपीनां मध्यो हमें तो लगा कि हमारा कन्हैया आया है। अरे मेरा कन्हैया कहाँ है? हमें दूर से लगा कि मेरे पीताम्बर ओढ़ा है मेरे कन्हैया का, तो हो सकता मेरा कन्हैया आया हो। मैया यशोदा बाबा नाम कहते हैं, बोले मेरा कन्हैया। अरे उठाओ मेरा कन्हैया ठीक ठाक तो है ना? हाँ, क्यों नहीं रहेगा? यहाँ रहता था तो गाय चराता था, भ्रमण करता रहता था, इधर इधर घूमता रहता था, लेकिन वहां तो राजा बनकर ठाठ ठाठ रहता है कि धारयन्त्यूततीक्ष्णेन प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यात्मन अरे उनका मुझे शंका हो रही है, मैं विनय में प्राणों को त्यागना चाहता हूँ, मैं अपने कन्हैया के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं अपने लाला का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा कन्हैया ब्रह्मज्ञानी है, मेरा कन्हैया जगत पिता जगदीश्वर है, परमात्मा है, लेकिन हम उसे परमात्मा नहीं मानते। वृंदावन में जब दावाग्नि लगी, उसने सारी दावाग्नि को अपने मुख में रखकर के प्रवेश कर लिया था। मैं तब से जानता हूं कि मेरा लड़का, मेरा बालक, मेरा बेटा जगदीश्वर। उद्धव मन में विचार करते हैं कि ये तो कन्हैया के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आया था। बाबा तुम जिसको बेटा मानते हो वो बेटा नहीं है, लेकिन ये तो पहले से जानते हैं कि वो जगत पिता जगदीश्वर है।
नंद बाबा कहते हैं कि तपेस्वी निरंदिनः कृष्णो मातरम सुरदासके गोपान्द्रजम आत्मनाथम गावो वृंदावनम गिरे। अरे उद्धव, हमारा कृष्ण जब से वृंदावन से मथुरा गया है, यहाँ की गोपी रो रो करके पागल हो रही है। उसके बिना यहाँ का यमुना का जल पाषाण की तरह रहता है। वृक्ष सूखते हैं, विरह में यहाँ सभी लोग पागल हैं। उद्धव बाबा नंद की बातें चल रही थी, मैया यशोदा बाजू में खड़ी हुई थी। प्रेम की बातें को सुनकर के यशोदा परण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्यो साक्षी स्नेहस्तो पयोधरा। लाला की चर्चा चल रही है बाबा नंद के साथ, तो मैया यशोदा की आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बह रही है और स्तनों से दुग्ध की धारा टपक रही है, क्योंकि माँ अपने बेटा की प्रेम की बात कर रही है। माँ अपने बेटा की प्रेम की बात सुन रही है। ये बात सुनकर के उद्धव महाराज ब्रह्म ज्ञानी जो थे भोजन के रह गए थे, तो सब कुछ जानते जगत पिता परमेश्वर को कहा फिर मेरे को ज्ञान क्या दूंगा। आखिरकार उद्धव चुप हो गए। मैंने विचार किया यदि मैं तो कुछ बोलता नहीं थे, आगे बोलते रहेंगे। उद्धव ने कहा, बोले बाबा युवा स्याल घटो नूनम देहिना निहमालदा नारायणे किल गुरो यत्कृता अतिद्रसे। बोले बाबा धन्य है आप दोनों, जो कि आपके यहाँ स्वयं नारायण जगत पिता जगदीश्वर बेटा बन करके आए। बाबा वो आपका बेटा है, वो आपके बेटा के स्वरूप में है, आपके यहाँ रहा है, पला है, लेकिन बाबा वो जगत पिता जगदीश्वर है। न वो किसी का माता है, न वो किसी का बेटा है और न किसी का भाई है। हम सब लोग उसके बेटा है। कि न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मे बचा। बोले बाबा उसका न जन्म होता है न वो मरता है, वो तो अजन्मा है। वो आपका बेटा नहीं है, भले आप उसे बेटा के रूप में मान रहे हो, तो जगत पिता जगदीश्वर नारायण। आज नंद बाबा प्रेम में इतने मग्न हैं, इतने मुग्ध हो रहे हैं कि प्रेम की बातें सुनकर के मन मुग्ध होकर के चुपचाप सुनते जा रहे हैं। आज वहां पर ऐसा हो रहा है कि जैसे कि एक प्यासा व्यक्ति प्यास के लिए तड़पता हो, और हम यदि ज्ञान का उपदेश देने के लिए उसके पास जाकर कहें कि भैया तू पानी पानी क्यों रट रहा है, पानी सब जगह है, आकाश में जल है, धरती में जल है, सब जगह जल है, जल से मग्न है। अरे उसे जल से मगने की बात नहीं है भैया, उसे तो प्यास लगी है, वो तो प्यास के मारे तड़प रहा है। उसे पानी चाहिए, उसे जल चाहिए, उसे जलपान करना है, और तुम उसके पास जाकर ज्ञान का उपदेश दे रहे हो। ठीक इसी प्रकार नंद बाबा को तो अपने नेत्रों से अपने लाला का दर्शन करना था। उनकी अखियां, उनकी आंख लाला का दर्शन के लिए तरस रही थी। अखियां हरि दर्शन के प्यासे अहिया